महाराज, जो परमेश्वर ने दुनिया का, दुखियों का, गरीबों का भला करने के लिए भेजे हैं, परोपकार कर रहे हैं और सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। जो गुरुओं का उपदेश है, सभी को एक समान मानना, क्योंकि धर्म जोड़ता है, शैतान तोड़ता है और स्वामी जी जोड़ रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, सभी को एक समान सम्मान दे रहे हैं। इससे मेरा मन बहुत खुश हुआ है। बाबा नानक जी ने भी यही उपदेश दिया है, भगवान राम जी ने, भगवान कृष्ण जी ने, मोहम्मद साहब जी ने, ईसा जी ने, सभी ने यही उपदेश दिया है जो कुमार स्वामी जी दे रहे हैं। यही होना चाहिए। आज दुनिया में इसकी जरूरत है। सभी को सम्मान देना, भेदभाव खत्म करना, ऊंच नीचता खत्म करनी, कम्युनिज्म ले आना, यही धर्मों का उद्देश्य है। मेरा मन बहुत प्रसन्न है। भगवान कृपा करे, इनकी लंबी आयु दे और ऐसे जोड़ते रहें और संसार को सुख शांति प्रदान करते रहें। मैं 1-2 मिनट के लिए बेनती करूंगा। ये जो आप सभी को इतना सुख बांट रहे हैं, इतना आपको अपनी आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खुद बोल रहे थे स्वामी जी कि गुफाओं में भी गए, मंदिरों में भी गए, गुरुद्वारों में भी गए, पता नहीं कितनी कमाई की है। ऐसे बातों से कुछ नहीं बन जाता। वाणी में लिखा है कि जो ज्ञान है ये बातों से नहीं आता, कमाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जे कोई पढ़ेगा तब ही कोई पढ़ाएगा, कोई सीखेगा तब ही सिखाएगा। पहले इन्होंने ग्रहण किया है, मेहनत की है, पूंजी जोड़ी है, तो अब ने एक बात आखी है बहुत ही कीमत की। बड़े सियाने समझदार लोग बैठे हैं और तकरीबन ज्यादातर हमको जानते भी हैं। लंगरों वाले बाबा जी के नाम पर हेमकुंड के रास्ते में 5 महीने लंगरों की सेवा होती है। अमृतसर के सब संगत, तकरीबन पंजाब की, हिंदुस्तान की संगत जानती है। गरीब लड़कियों की शादी करनी, मेडिकल कैंप, फ्री ऑपरेशन, ऐसियां सेवावां करनियां और आफत मारे जहां कोई भूचाल आता है वहां सेवा लेकर जाना, सभी को मालूम है। 40-42 देशों में जा चुका हूं। तो विद्वान ने कुछ वचन आखे हैं। जैसा कुमार स्वामी जी को शक्ति मिली है, जे कोई बातों से नहीं मिल जाती, जे स्कूलों कॉलेजों से नहीं मिल जाती। इसके लिए बहुत ही उत्तम वचन आखे हैं विद्वान ने। वो बोलता है, जैसे तिल पीड़ तेल काढ़िए कसट दे, तांते दीप पाए जराए उजियारो जी। पहले तिल नूं पीड़िया जांदा है, कोलू च पाया जांदा है। उस तिल नूं पता है भी कितनी तकलीफ हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तेल निकलदा है, तां ਉਹ कदे दीवे च जाके चानना दिखाउंदा है। पर उस तिल उत्ते की बीतिया ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं पता। ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। जैसे तिल पीड़ तेल काढ़िए कसट दे, तांते दीप पाए जराए उजियारो जी। ते दूजा वचन है, जैसे रोम रोम कर काटिए अजा को तन। अजा नाम है बकरी का, तो पता है आपां नूं बहुतिआं नूं। बकरी नूं कट के टुकड़े टुकड़े करके ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੰਗੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤਰਜਾਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ।
जैसे रोम रोम कर काटिए अजा को तन, तांते तंत वाजै राग रागणी सो प्यारो जी। राग एवें नहीं निकले, पहला तकलीफ हुई है। तीजा वचन मैं शॉर्टकट च कह रहा हैं। तीसरा वचन है, जैसे लोसट उटाए दर्पण, तांते कर गए मुख देखत संसारो जी। इथे शीशे की गल है। शीशा 500 डिग्री ते उबलदा है। इन्ना उबाला खाण तो बाद वो किहदे हथ च आके मूँह दिखाउण दे योग बनदा है। असीं ते मूँह वेख लिया, ये नहीं पता उहदे नाल वापरिया की तो बनिया किस तरह, सानू मूँह दिखाउण दे योग किद्दां बने। हुण आजो चौथी गल, कुमार स्वामी जी बैठे ने, ये महापुरुष एवें नहीं बन जाते। तैसे दुख भूख साध साधना ते साध पए। दुख कट के, भुखा कट के, गर्मियां सर्दियां सह के, घर बार छड्ड के, सुखां दा त्याग करके फिर इहो जे महापुरुष बनते ने। फिर वो किते कल्ले इस अंमृतसर नूं नहीं तारन दे योग हो जाते। वो एक पंजाब नूं तारन दे योग नहीं हुंदे, कल्ले हिंदुस्तान नूं तारन दे योग नहीं हुंदे। विद्वान कहंदा तां तै संग उदरत सगल संसारो जी। इहो जे महापुरुष दा संग करके सारे संसार दा उद्धार हो जांदा है। वो संसार नूं तारन दे समर्थ हो जांदे ने। इहो जे महापुरुषां नूं परमेश्वर तंदुरुस्ती बख्शे। इहो जे महापुरुष दुनिया ते भेजदा रवे, जिहड़े दुनिया नूं जोड़दे रहण, तारदे रहण ते सिद्धे रस्ते पाउंदे रहण, भेद भाव ऊच नीचता मिटाउंदे रहण, बखरेवें खत्म करदे रहण। मेरी यही बेनती है, इन्हां महापुरुषां नूं वाहिगुरू तंदुरुस्ती बख्शे, क्योंकि इन्हां दा उही मिशन है जो बाबे नानक दा है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत आभार। और अब स्वागत में सभी ने ताड़ी मारनी है। बड़ा उन्होंने कृपा की है। इस प्रकार गुरु की तप, गुरु की आवाज़, गुरु की वाणी बोलते ही वो जो विस्माद है वो तो आलोक है तप का, त्याग का। डॉक्टर को डॉक्टर समझता है, वैज्ञानिक को वैज्ञानिक समझता है। कैसे गुरुओं की वाणी में सार हैं और कैसे वो सार से शब्दों को निकाल के सुनना तो बहुत दूर की बात है, फिर उसको बोलना, फिर बोलने के बाद समझना, शब्द खोज शब्द में ले। कितनी शब्दों से, गहराई से, कृपाओं से भरा इनका प्रारूप है। और हेमकुंड साहब, जहाँ आप सैब श्री दो झांके वाली गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक अद्भुत आलोक है, वहाँ किस प्रकार से ये और कितने समय से बैठे हैं पता भी नहीं, साधारण से बन के सिंपल, और कितने तपों से भरा। निश्चय ही ये साधारण जो है बहुत मुश्किल है साधारण बनना। इस जगत में सबसे कठिन है साधारण बनना। और परमात्मा इसलिए नजर भी नहीं आता, पता भी नहीं लगता, अंग संग रह के पता नहीं लगता, इतना साधारण है, इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है साधारण। सबसे कठिन है साधारण बनना। कुछ बनना बीमारी है, रोग है। जो भी बन गया आदमी, शिष्य बन गया, गुरु बन गया, राष्ट्रपति बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, पिता बन गया, पुत्र बन गया, बेटा बन गया, जो कुछ बन गया उसको पता है। पिता से पूछ, माँ से पूछ, वो बन के कितनी पीड़ा में है, कैसी जीती है माँ हमारे लिए। बन के और ना बन के धन कमाना कितना कठिन है, पूछो किसी से जिसने कमाया है। और छोड़ना कितना कठिन है, उससे पूछो जिसने छोड़ा है। और जो कमा सकते हैं, कमाया नहीं। सदगुरु नानक देव जी महाराज कमा सकते थे, अरबोपति हो सकते थे, पर कमाया नहीं। इसका मतलब है खरबों से खरबोपति होंगे। धन कमाना बड़ा कठिन है,
छोड़ना उससे ज्यादा कठिन। विद्या कमानी बड़ी कठिन है, लेकिन विद्यावान होके अनजान बनना बड़ा कठिन है। और कैसे साधारण बन के बैठे, घूमते थे गुरु नानक देव जी, विचरते थे, बुद्ध भगवान भीख मांगते थे, संत कैसे कैसे सिंपल से कपड़ों में, वस्त्रों में। निश्चय उससे ये धरती भारत उसका नाम है, गुरुद्वारा उसका नाम है। आज हमें नजर आ रहा है, उस समय के इतिहास, कभी आप जाके इतिहास पढ़ो, देखो, कभी सुनो इनके शब्द, और शब्दों का लय, वाणी, राग समझते नहीं आप। कभी जाओ, बैठो, ऐसे चुप करके बैठ जाओ, तो बहुत कृपा की इन्होंने, कोई शब्द नहीं हमारे पास। अभी जैसे प्रारूप वर्मा जी चला रहे हैं, जो दूसरे दिव्य संत हैं उनके चरणों में भी प्रार्थना है, आप भी चलिए, जैसा आपका भाव है, मौन से ही आप कृपा दे रहे हैं। इनके स्वागत में भी आप ताड़ी मारे। डॉक्टर चावला जी, डॉक्टर चावला साहब के स्वागत में भी बड़ी इतनी शक्ति से, बच्चों की तरह और विद्वता से भरे, ज्ञान से भरे, कैसे इनका जीवन है। और ये रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। पहले जब आए थे तो कहते हैं, गुरुजी मुझे विश्वास नहीं आ रहा, क्या मैं और डॉक्टरों को बुला के जो लोग बोलते हैं उनकी रिपोर्टें देखूं, सच में है? तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी आपने, मैं तो ढूंढ रहा था ऐसा आदमी। सभी मजाक समझते थे। और ये स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर थे पंजाब सरकार के, और विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, अनंत अनंत इनके प्रारूप थे मंदिरों के, गुरुद्वारों के। और उन्होंने रिसर्च की, और पता नहीं कितने डॉक्टरों की टीम है जो एक एक आदमी की जांच करती है, देखती है कि ये जो बोल रहा है इसका कोई प्रूफ है कि नहीं है, ये सच में ठीक हुआ, ये बीमारी ठीक हो सकती नहीं, ये कैसे होगी, और ये जांच करते हैं पूरी। फिर ये प्रभु कृपा मैगजीन पढ़ेंगे, इसमें प्रमाण है बड़े जबरदस्त, ऐसे ऐसे अनुभव है लोगों के, और भी ऐसी ऐसी बातें आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये इनकी देन है सारी, इन डॉक्टरों का, सारों का, वर्मा जी का, ये प्रारूप है इनका। अभी डॉक्टर साहब अपनी, डॉक्टर चावला जी ने संदेश दिया है। अनेक ऐसे, यहाँ मैंने आपसे बताया था, ऐसे विशिष्ट से विशिष्ट महाप्रारूप के महापुरुष यहाँ थे, जो जिनका हम स्वागत भी नहीं कर पाए, इसलिए हम उनसे क्षमा भी मांगते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष जो कि लोकसभा के फॉर्मर डिप्टी स्पीकर साहब सरदार चरणजीत सिंह अटवाल जी भी यहाँ पधारे थे, और वो बहुत देर तक यहाँ पर उन्होंने कृपा ली। और तो तालियों के महास्वर से हम इनका भी अभिनंदन करेंगे। और अब डॉक्टर चावला जी से प्रार्थना है, अगर उनका भाव हो, अपनी कृपा आप प्रदान करें। अभी चावला साहब को दो फोन। अभी जो उसको लिखाने के लिए, कि अभी सभी बैठ जाएं, अभी समय अधिक हो गया है, अभी आप जब जाओगे तो जो जिसका भाव है दान पात्र में डाला, अभी कोई आगे ना आए, अभी जो दूर से आ रहे हैं सभी बैठ जाएं। अभी जो भी दान पात्र के लिए आ रहे हैं, देने के लिए आ रहे हैं, वो ना पर आए, यहाँ पर ना आए, रुक जाए अभी, और दान पात्र में ही जो आपका भाव है वो डाल दें। अभी वर्मा जी कोई अनाउंस ना करें, वो जो पर्ची हैं वो सब एक डाल लें, ऐसे बिखेरा मत करें उसी समय। और सारा अभी बैठ जाए, सभी जो भी लिखाने आए वो बैठ जाए, अभी पहले जो आपका भाव है वो पर्ची के साथ दान पत्र में डाल देना। जिसका नाम नहीं बोला वो भी बैठ जाए, उसका अनंत लाभ, जिसका नाम नहीं भी बोला अनंत गुना, उसका भी अनंत प्रभाव है, अनंत, इससे भी, बोलने से भी अनंत गुना ज्यादा। ये मौन की शक्ति का नहीं पता आपको? दिल्ली में एक मंदिर, गुरुद्वारा है, वहां एक व्यक्ति पता ही नहीं लगा, कई सालों से 1 करोड़ रुपया रख के चला जाता है, पता ही नहीं, ढूंढ भी नहीं पाए, पता नहीं लगा, और क्या से क्या बन गया वो। जिस आदमी ने हर महीने आना है 1 करोड़ रखना है, तो आप कल्पना करो कितने सालों से आ रहा है। चावला साहब भी अपना
इसकी पर्ची मुझे दे दें, जिनका नाम नहीं बोला गया वो पर्ची मुझे दे दें, क्योंकि इनके नाम की सबकी अरदास हो रही है। ये लो, डॉक्टर साहब को माइक दे दो। हाँ डॉक्टर साहब। देखिए बहुत लेट हो गया, समय ज्यादा हो गया। हाँ जी, देखिए समय बहुत ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, जितनी देर बैठेंगे, अगर ये सुबह तक बैठ जाएंगे तो आधे वैसे ही ठीक हो जाएंगे, वैसे ही ठीक हो जाएंगे। बैठना ऐसे नहीं है। हमें ये गुरु ने जब बीज मंत्र दिया था तो बोला था बैठ में आता हूं, बैठ। हम बैठ गए, 15-20 थे, तो बैठे बैठे रात होगी। वो कहता गुरु जी तो भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं, तो मैं बैठा रहा ऐसे। एक रात होगी, दूसरे दिन 3 रात के बाद गुरु आए और निकाली गाली। कहता पागल, तुझे पता है मैं तो भूल जाता हूं, तू अभी तक बैठा है। और हम हाँ भी बोले तब भी मरते हैं, ना भी बोले तब भी मरते हैं। हाँ बोले तो कहेंगे मैं अंधा हूं, मुझे पता नहीं तू बैठा है। ना बोले तो मरे, हाँ बोले तो मरे, तो हम चुप करके बैठे रहते थे ऐसे बस। और 3 दिन के बाद ये दिया था जो मैं आज आपको दे रहा हूं। 3 रात 3 दिन बैठने के बाद, और खाया नहीं पिया नहीं। हमारे बहुत ही सत्कारयोग, बहुत बहुत आभार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आप कृपा। तो उसके बाद कर लेंगे, अनाउंस कर देते हैं 11 बजे। हाँ जी, चौरस साहब से पूछो। गग रंग डिंग हंग शुंगे नमस्कार, गग रंग डिंग हंग शुंगे नमस्कार, गग रंग डिंग हंग शुंगे नमस्कार, गग रंग डिंग हंग शुंगे नमस्कार। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी विशेष कृपा के लिए क्या नाम श्री वाहिगुरु, 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 नाम श्री वाहिगुरु। जो व्यक्तिगत है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा बाधा है, उनको आज देखने का प्रारंभ था। उनकी नो स्लिप बनाई है, उस पर जो अधिक पावरफुल है वो व्यक्तिगत लिखे जाते हैं, वो रोज का जो प्रारूप है उसके अंदर वो आते हैं। अभी समय ज़्यादा है, इसलिए जिनको आज देखना था, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, उन्हें कल वो 11-12 बजे के करीब यहाँ पर आ जाएं। और जो और भी नए होंगे, कुछ रुक गए हैं, भीड़ थी काफ़ी, वो भी कल 11 बजे के करीब आ जाएंगे। व्यक्तिगत का जो सारा प्रारूप है वो कल देखा जाएगा। और संगत और ना आए, सिर्फ जो जिनको बहुत प्रॉब्लम है, ज़्यादा पाता है, जिनको इंडिविजुअल देने हैं, वही केवल आए। और संगत का जो प्रारूप है वो ये जो पाठ है इसी को करेंगे। अनुभव किसी को नहीं बताएंगे, किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे, मेरी पूजा नहीं करेंगे, मेरा नाम ले लेंगे। जो आप गुरुद्वारे में जैसे जाते उस प्रकार से, मंदिर में, गुरुद्वारे में, उसी प्रकार का जो प्रारूप है। और ये पाठ का जो स्वप्न का प्रारूप है, जैसे स्वप्न में कई चीजें आपको आएंगी, वो आपने अपने घर में भी मत बताना, पति पत्नी से भी वार्तालाप नहीं करनी। कुछ भी आपको याद आए तो लिख लेना, नहीं याद आए तो कोई बात नहीं, उसको ध्यान मत देना। इसका अर्थ है नहीं याद आना। और कई बार नहीं याद आने का अर्थ है कि आपका काम हो गया। कई बार एक मंत्र लिखा जाएगा कि आपने बोलना है, आपको बोला है, सपन में बोला जाएगा कि ये कष्ट आने वाला है, ये बोलो। जब आप सुबह उठोगे तो भूल जाओगे। इसका अर्थ है वो आपका मंत्र प्रभु ने कृपा करके आपको बोलने नहीं दिया, आपका काम हो गया। अगर नहीं याद आया तो आप ये उसका ये समझ लेना। फिर आप चिंता मत दिमाग में लाना, वो मेरे को तो मंत्र आया था, मेरे उस समय पेन नहीं था, लिखा नहीं गया, अब मैं क्या करूं। फिर बड़े लोग फोन करते, गुरुजी भूल गए, आपने हमें वो मंत्र सपन में बोला था। तो वो उसके लिए पूछे ना, क्योंकि किसी से पूछना नहीं,
फोन करके पूछना नहीं, बात करनी नहीं, तो उसका ये अर्थ है कि वो आपको करने की, कई पाठ तो आपको करने नहीं दे रहे, आप कर भी नहीं पाएंगे, इतने कठिन है। आप कभी वेद पढ़ के देखो, ऐसे ऐसे मंत्र हैं आपसे बोले नहीं जाएंगे। ये तो प्रभु दयालु है, उसने कृपा करके ये दे दिया। सिर्फ एक ही परहेज है, आप आपस में वार्तालाप ना करो बस। कोई पहले रिश्तेदार है, मिलते हैं, कर लो। जो नए हैं, किसी का एड्रेस ले लिया, किसी का फोन नंबर ले लिया, लड़की ने लड़के को देख लिया, वो कर लिया, ये चीज ना करे। कोई दो दोस्त भी हैं, वो मिले, आपस में वार्तालाप करें, लेकिन जो जिसने पाठ लिया पहले से नहीं जानता, वो आपस में कोई वार्तालाप शब्द ना करे, ना बनाए। सत्संग में जाके कोई वार्तालाप ना करे, कोई मत बने मैं लीडर हूं, मैं बड़ा हूं, या कोई लीडर लाडर नहीं है। जब गुरु ही नहीं है तो बाकी क्या है? ये बीमारी मैं हूं, जिसने कुछ सत्संग कर ली, जिसने कोई थोड़ा लगन खिला दिया, जिसने कुछ दे दिया। अब ये वचन है मैंने दे दिया, जिसने दिया है लाख दिया है, कोई प्रकाश सिंह बादल ने करोड़ दिया है, तो 100 करोड़ आ जाएगा एक महीने के अंदर। ऐसे नहीं है, ये पता नहीं कितना कितना क्या क्या आपको मिल जाएगा। जमीन को देते हैं, जमीन खाती थोड़ी है, जमीन ही लुटाती है आपको वापस। ये जो दे रहे हो वही तो लोट लोट के आपको मिल रहा है, ये आपको लेने देने वाला नहीं है। और सिंपल सा, पखंडों से पार, जातिवाद से पार, इस तरह का सरल सा, अभी मैं वो उठने का पासवर्ड आपको दे रहा हूं, व्यक्तिगत वाले को कल देंगे। और जब मैं पाठ करूंगा उसके बाद उठना नहीं। एक और ध्यान रखना, जैसे मैं पाठ करूंगा पीछे से उठ जाएंगे। आप जो आपको दे रहे पाठ, उसका जैसे ही आपने वचन काट दिया, तो पाठ की जो कृपा करने वाला है वो कहते हैं ये छोटी सी बात ही नहीं मान रहा। जो 12-12 साल तपस्या करके नहीं मिलता, वो एक रात में मिल रहा है, और ये बंदा 1 घंटा भी नहीं बैठ पा रहा, और यहां किसी को भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही। ऐसे ऐसे बंदे हैं जो बीड़ी सिगरेट पिए बिना 1 मिनट रह नहीं सकते, उनको चाहिए। पेशाब लेटरिन बिना रह नहीं सकते। या आपको कुछ नहीं होगा, 10 दिन बैठे रहेंगे, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। सारी भूख प्यास मेरे अंदर आ रही है, प्रभु खींच रहा है, कुछ पानी आपके बदले मैं पी लेता हूं, और आधे कष्ट मेरे को आए पड़े हैं। अभी मैं पाठ करूंगा, निकल जाएंगे, प्रभु कृपा कर देंगे। और जरूरी है प्रभु की मर्जियां निकाले, कहीं नहीं भी निकाल सकता। प्रभु मालिक, हम तो नौकर है। जैसे हम गधे पे लाद देते हैं भार, कुत्ते पे दे देते हैं, ऐसे हम प्रभु के कुत्ते हैं, गधे हैं। ये भी बन जाए, ये भी चमत्कार है, ये भी कृपा है। अब प्रभु की बोझ है, ले ले, प्रभु के बोझ है ना ले। हम प्रभु को कुछ शिकायत थोड़ी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, जो आपको बोला जाए तो उठे मत, उठे मत, उस समय कुछ घट रही होती है, ये ध्यान रखना। कोई बात मत काटे, जो आपको बोले, अब कोई आपको ये नहीं बोला ये करो वो करो, इस तरह से रहना है। कितने नियम है, कभी आप गुरुद्वारे में जाके देखो, कैसे एक टाइम है, कैसे सिस्टम है, कैसे सुच्चा रहना है, कैसे क्या क्या करना है। कुछ नहीं दिया आपको, कुछ भी नहीं। सिंपल सा ये पाठ करो जी। इससे ऊपर क्या प्रभु दया करेगा? इससे ऊपर प्रभु क्या कृपा करेगा? कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं है। हम जाते थे, हमें पता था, पूछो जो ये हेमकुंड साहब भी कर रहे हैं तपस्या, इनको पता है क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे नहीं बोल रहे, ये तप बोलता है, तप वाणी से पता लग रहा है ये तपी है। आपको खाली जो बोला जाए उसको काटना नहीं। बोलना क्या है? आपस में बात नहीं करनी, वार्तालाप नहीं करनी, बस। अब ये कोई परहेज है? शब्द नहीं बनाने, किसी का फोन नंबर ना लो, किसी का एड्रेस ना लो। अभी मैं 1 मिनट पाठ करूंगा, ये जो आपको पाठ दे रहा हूं ये बोल के आपने उठ रहे। 2 फूलों की माला मुझे दे दो, एक बेटा बेटी जो 15 साल से छोटा हो वो मेरे पास आ जाए, एक बहन और आ जाए। अभी मैं पाठ करके और वो आपको दे रहा हूं। जब मैं पाठ करूंगा, अरदास करूंगा 1 मिनट की, फिर आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान को धीरे धीरे छोड़ना है। बहनों ने जो इधर बैठे हैं इधर से प्रणाम करके जाना है, भाइयों ने इधर से प्रणाम करके जाना है। आ जाओ बेटे, जल्दी आ जाओ। 2 पीले रंग के आसन यहां लगा दी। इसको उठा के लिपेट दो बेटे, इसको उठा के ऐसे लिपेट दो।
लिपेट के 4-5 गुना करके वहां पहले बिछाओ, क्योंकि वो फर्श है उस पे बैठेगा ना। अभी तो अपने पैसे ले आए तुम, ये उठा के चल इसके ताड़ी मारो, इसने अपने सारे पैसे इकट्ठे दे दिए। अब इसको इतने पैसे मिलेंगे, फिर तू एक बहन और आ जाए। आ जाओ बेटे, फूलों की माला यहाँ कराओ, बिछा दीजिएगा। करा दो, और इसको कर दो, गद्दी की तरह बना दो, और ऐसा कर दो। बैठ के जमीन पे जोर नहीं पड़ेगा। अब चले जाओ बेटे, और कर दो, अब बिछा दो, थोड़ा नीचे से गद्दे की तरह फील होगा। अब पीले रंग का आसन लगा दो। एक माला मुझे दे दो, आ जाओ मेरे पास। बैठ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, वहां बैठ जाओ। मेरे साथ बोलेंगे और लिखेंगे इसको। जब आप पाठ करके मैं आऊंगा, आपको प्रणाम करूंगा, और फिर आपने प्रणाम करते उठना है। उससे पहले किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। एक ओंकार। आदमी ने तपस्या साधना नहीं की और 12 साल तक गुरु के पास नहीं रहा, अगर वो कहीं सुन ले और छुड़ के भाग जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना, ऐसा। क्योंकि ये बंदा चोरी ठगी कर गया, पैसे की चोरी कर गया, उसका इतना पाप नहीं है। जो मंत्रों की चोरी कर गया, वो कहते मंत्र वेद पहले असुर लेके भाग गए, देवताओं से असुर लेके भाग गए, फिर कैसे पकड़ा। और असुरों ने ये जो किया सारा पाप, क्योंकि मंत्र लेके भागे थे, सारी पावर मंत्रों में थी, इसलिए भगवान शिव ने सब मंत्रों को लाख किए। इसलिए गुरुओं को अरदास खुद करी, दे शिवा वर मोहे, क्योंकि सारे पाठ का शब्दों का मालिक शिवा है। शिवा अकाल पुरुष परमात्मा की शक्ति है। अकाल पुरुष शिवा का अर्थ है जो सदा रहता है, जो आज है कल नहीं। रंग रूप ना रेख किच, रंग रूप नहीं है जो आपको नजर आता है, वो नजरों से पार है। वो बिन पग चले सुने बिन काना, हाथ पैर नहीं है, करोड़ों हाथ पैर है। तो कई रहस्य समय आएगा, फिर आपको खुल के बताएंगे। अभी प्रभु कृपा करे, अभी मैं वो दे रहा हूं, और जिस तरह से आपको कहा है वो आपने उस तरह से पाठ करके बोल रहे हैं। वर्मा जी, इसको एक बार पाठ को फिर बोल दो, उठने वाला। एक ओंकार। अभी जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी सबको आशीर्वाद देंगे तभी आपको उठना है, उससे पूर्व नहीं उठना। केवल 1 मिनट की बात है, 1 मिनट और आप बैठे रहिए। फिर जो ये दिव्य शक्तिपुंज हैं, इनको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए आप लंगर प्रसाद जो व्यवस्था है, लंगर प्रसाद लेकर आप सभी चले जाएंगे। और जो विशेष कृपा जिन्होंने लेना चाहते हैं, जो व्यक्तिगत भेंट द्वारा विशेष कृपा लेना चाहते हैं, जैसी परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने आज्ञा दी है, कल 11 बजे, कल नहीं बल्कि आज ही, क्योंकि आज का समय हो गया है, आज सुबह 11 बजे यहां पर आ जाएंगे विशेष कृपा के प्रारूप के लिए। आज 11 बजे। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, जो सुनकर चल पड़े इस पर वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, वरदान होता है,
वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों। वो हाँ कह दे या ना दोनों, वो हाँ कह दे या ना दोनों में ही कल्याण होता है। वो हाँ कह दे या ना दोनों में ही कल्याण होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वो है हर बात दुखदाई जो हमने आप मनवाई। वो है हर बात दुखदाई जो हमने आप मनवाई। है सुख जिस बात में शामिल गुरु का ध्यान होता है। है सुख जिस बात में शामिल गुरु का ध्यान होता है। अभी 1 मिनट के लिए सभी बैठ जाएंगे, कोई उठेंगे नहीं। हर वचन वरदान होता है। क्योंकि सदगुरु के वचन में कृपा होती है। जे तू फड़गाना साड़ी आपकी लंबी तपस्या 1 मिनट में ही। सभी बैठ जाइए, सबके चरणों में प्रार्थना है। ये वो आलोक 1 मिनट में ही आपको प्रदान हो रहा है। 1 मिनट के लिए बैठ जाए। अब जो खड़े हो गए हैं, 1 मिनट की बात थी, आपको बोला था कि 1 मिनट नहीं उठना। अभी जो आपको अभी दोबारा फिर मैं ये करना पड़ेगा। अभी जो आपने लिया था वो सारी चला गया था। सारी रात बैठे, अब जब देने का समय आया तब आप उठ गए। 1 मिनट में अभी बैठ जाओ, दोबारा मैं पाठ करूंगा फिर उठना, कोई भी ना खड़ा हो। अभी 1 मिनट के लिए कोई उठेगा नहीं। अभी मैं दोबारा करके फिर आपको उन देवी देवताओं को, गुरुओं को, पीरों को, पैगंबरों को, कृपाओं को जो आपके पास बैठे हैं, आपको नहीं पता, उनसे प्रार्थना करके कि आप अपने विसर्जन के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे हवन करते हैं ना, तो विसर्जन का प्रारूप है। आप आए हैं, आपने कृपा की है, कष्ट कीजिए। आपको नहीं नजर आ रहा, अलौकिक शरीर है। ऐसे कोई बैठ सकते हैं पूरी रात? कोई नेता मंत्री फिल्म विजेता है तो आप उठ के भाग जाओगे। ऐसे जो बैठे हैं, कोई पकड़ के बैठे हैं हमें, ना भूख ना प्यास, ना खाना ना पीना, न लैट्रिन ना पेशाब, ना बीड़ी ना सिगरेट ना शराब, बैठे हैं। और कई दिन तक बैठ सकते हैं आप यहां, तो आप 1 मिनट नहीं रुक पाए। कोई स्थान भी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी। जब मैं आपको प्रणाम करूंगा उससे पहले उठेगा नहीं। ये आपके लिए फायदा है। बैठ जाओ। और ये बहन जी उठ रही, बैठ जाओ बेटे, तेरे को कैंसर है, बैठ जा, यहीं पकड़ के बैठा दे उसको, बैठ जाइए। ओम गग रंग डिंग हुं सुंगन में से, गग रंग डिंग हुं सुंगन में से, गग रंग